तो अभी हिट्स के कारण बीमारी कैसे हो सकती है? फर्स्ट, सिक्स, एट और 12 ये ही हाउसेस हमको बीमारी के लिए देखना है हिट्स के केस में, और कोई भी हाउसेस हमको देखना नहीं है। ठीक है, इन हाउसेस पर, ठीक है, इन हाउसेस पर 1, 6, 8, 12 हाउसेस पर या इनके हाउस लॉर्ड पर, ठीक है, या 1, 6, 8, 12 में बैठे प्लैनेट्स को 90 या 180 डिग्री का नेगेटिव हिट जो भी प्लैनेट देगा उस प्लैनेट के ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। फर्स्ट, सिक्स, एट और 12th हाउस पर, ठीक है, इन हाउसेस पर या इनके हाउस लॉर्ड पर, जो भी इन हाउसेस के हाउस लॉर्ड है उन पर, या इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उन प्लैनेट्स पर 90 या 180 डिग्री का नेगेटिव हिट जो भी प्लैनेट देगा, कोई भी प्लैनेट हो, जो भी प्लैनेट देगा उस प्लैनेट के ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, ये समझ में आया? ये नहीं समझ में आया, अभी एग्जांपल से समझेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके समझाओ, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, कौन सा प्लेनेट। ये अभी एग्जांपल जब लेंगे ना तब क्लियर होगा, या अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये है ही कॉम्प्लेक्स, और ये कहीं पे किसने डिस्कस ही नहीं किया। ये बहुत सारे लोग इजी इजी सिखा के निकल जाएंगे, और आप जब डायग्नोस करने बैठोगे ना तो कहीं से भी डायग्नोस ही नहीं होगी। पर ये अगर आप लगाओ, एंड में तो मैं फ्रेमवर्क दूंगा, आपको 100% मिल जाएगा कि भाई कौन है वो कल्प्रिट जो डिजीज दे रहा है। ठीक है, तो इनको तो हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे और कुंडली पे भी लगाने वाले हम, दोनों अप्रोच से हम देखेंगे। ठीक है, अभी के एग्जाम्पल मान लो सैटर्न जो है वो 90 डिग्री का हिट दे रहा है जुपिटर पे। फॉर एग्जाम्पल ये प्यारेलाल की कुंडली है, उनके चार्ट में सैटर्न शनि जो है 90 डिग्री का हिट किसको दे रहा है? जुपिटर को। अभी जुपिटर जो बैठा है वो कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि भाई 1, 6, 8, 12 में बैठे प्लैनेट्स को भी, ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर यहाँ बैठा है। ठीक है, तो जुपिटर बैठा है 6th हाउस में। शनि जो है वो 3rd एंड 4th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि है। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd हाउस में जो राशि है वो लिब्रा राशि है। ठीक है, तो राशि क्या बताती है हमको? राशि जो है वो बॉडी पार्ट दिखाएगी और प्लेनेट जो है वो ऑर्गन दिखाएगा। क्लियर है? तो सैटर्न है तो हमको अभी पता चल गया कि भाई क्या क्या हो सकता है, और सैटर्न जो रूल कर रहा है 3rd और 4th हाउस को। 3rd और 4th हाउस में जो राशि है वो है लिब्रा और स्कॉर्पियो। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे भाई, इनको लिब्रा और राशि वाले बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि के बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? कमर वाला एरिया, कमर वाला एरिया, ठीक है, नेवल वाला नहीं, कमर वाला एरिया जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे वो वाला एरिया। ठीक है, वो होता है स्कॉर्पियो राशि। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया कि भाई मान लो 3rd हाउस में इनकी लिब्रा राशि है। लिब्रा राशि कौन सा एरिया है? कमर वाला। और शनि जो है ना, शनि होता है, ये मूवमेंट को फ्रीज करने वाला भी बीमारी देता है। ठीक है, ये जो आपकी मूवमेंट है ना इसको फ्रीज करता है। फ्रीज जहां पे वहां होता है ना, फ्रोजन शोल्डर हो गया, और कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन होती है कि आप हिल भी नहीं पाते, तो ये वाली जो कंडीशन है वो कौन सा प्लेनेट देता है? सैटर्न देता है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कमर में, कमर में क्यों? क्योंकि 3rd हाउस में लिब्रा राशि है। कमर में मोच आने से, ठीक है, या फिर साइटिका जिसमें नस दब जाती है कमर वाली एरिया में, ठीक है, उसके कारण मूवमेंट फ्रीज होगा। ठीक है, और व्यक्ति जो है वो क्या होगा? बेड पर पड़ा रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे सैटर्न जुपिटर को हिट दे रहा है और जुपिटर 6th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो जो प्लैनेट हमने देखा ना कि जो भी प्लैनेट हिट देगा उस प्लैनेट के ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होगी। अभी यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न जो है वो मूवमेंट फ्रीज करता है, तो मूवमेंट फ्रीज वाली बीमारी देगा। ठीक है, और दूसरी बात, सैटर्न जिन हाउसेस का लॉर्ड है उन हाउसेस में जो राशियां है उन वाले बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स कौन से निकल के आए? वेस्ट एरिया और रिप्रोडक्टिव एरिया। ठीक है, तो वहां पे नस दबने की वजह से मूवमेंट क्या हो गई? फ्रीज हो गई। तो जिसको भी साइटिका हुआ है, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं उनको सैटर्न जो है वो परेशान कर रहा है। क्लियर यहाँ पे? क्योंकि साइटिका अगर बढ़ गया तो आप ना हिल पाते हो ना बैठ पाते हो, बहुत दर्द होता है पैर में, कई कई बार तो बेड पे ही पड़े रहना होता है। अभी यहाँ पे आपको पता चला कि भाई इस व्यक्ति को जो बीमारी है वो कौन दे रहा है? सैटर्न दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जुपिटर को हिट कर रहा है और जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, इसी वजह से। अगर सैटर्न डायरेक्टली भी 6th हाउस पे हिट करता, मान लो 6th हाउस पे उसका 90 डिग्री का हिट होता, तो भी ये प्रॉब्लम होती। क्लियर है? यस। तो वहां पे दशा में तो देखा आपने, और दशा में जब 6-8 होगा ना तभी ये होगा, ऐसे नहीं कि इसकी वजह से हुआ। अभी वहां पे तो आप डोनेशन कर रहे हो प्लैनेट्स का, पर आपने हिट ही नहीं हटाया तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी? बहुत सारे लोग सिर्फ डोनेशन ही डोनेशन कर रहे हैं, और जब तक हिट ही नहीं हटाओगे, आप हिट हटाओ 2-3 दिन में रिलीफ मिल जाएगा इस व्यक्ति को, 3 ही दिन में। तो हमको दोनों रेमेडीज करनी है, डोनेशन की और हिट्स की। क्लियर है? ये रूल नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है? थोड़ा शॉर्ट में फिर से समझा देना। फिर से एक बार ये समराइज जैसे कर देते हैं। मोच वाला है, मोच हाँ? मोच कमर में आई, हाँ, जो मोच कमर में है क्योंकि 6 पार्ट था यस उससे, और सैटर्न बॉडी मूवमेंट फ्रीज कर देता है, तो उसकी वजह से ये यस रिजल्ट आया। यस यस। इस पे देखो, थर्ड एंड फोर्थ हाउस का क्या रोल है? समझाता हूँ। देखो, हम्म, प्लैनेट्स क्या बोलते हैं हमको कि भाई ये प्लैनेट्स रिलेटेड डिजीज होगी, हम्म, करेक्ट है? जैसे वीनस है तो किडनी से रिलेटेड डिजीज ठीक है। होगी, वैसे यहाँ पे सैटर्न है इसलिए मूवमेंट फ्रीज की डिजीज दे रहा है। हम्म, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। हम्म, क्लियर है। अभी सैटर्न जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, अभी यहाँ पे सैटर्न जो है वो 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है। क्लियर है? मान लो कुंडली में शनि जो है वो 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है और 5th में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान के चलो 3, 4, 5 में को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अभी 3rd हाउस में जो है वो लिब्रा राशि है, क्लियर है, और 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, और 5th हाउस में कौन सी राशि होगी? Sagittarius। तो इन बॉडी पार्ट्स में ही उसको कहीं ना कहीं बीमारी होगी। अरे क्लियर है? अच्छा, इन बॉडी पार्ट्स में, अब इन बॉडी पार्ट्स कौन से है? लिब्रा राशि यानी कमर वाला एरिया में हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो सकती है, राइट। और ये अपना सैजिटेरियस इसलिए जो थाई एरिया है, थाई एरिया पे भी बीमारी दे सकती है। अब डेस्टिनी ने कहाँ चूज किया इनको? कमर वाला एरिया। क्लियर है? तो 3rd वाले राशि में जनरली देखते हैं कि जहां प्लैनेट बैठता है ना जिस हाउस में, और वहां पे जो राशि है ज्यादातर वही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd हाउस में लिब्रा राशि थी, इसीलिए जो साइटिका होती है ना वो नस दबने की वजह से होता है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई नस दब जाती है कुछ वेट उठाने से, तो उस वजह से जो ब्लड फ्लो है लेग्स में जाने वाला, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है और उसके कारण स्वेलिंग होती है, चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? तो मूवमेंट क्या कर दी? फ्रीज कर दी सैटर्न ने। अभी मान लो शोल्डर एरिया जो है हमारा वो 3rd राशि होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर 3rd राशि होती तो फ्रोजन शोल्डर दे देता। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा यस यस। थोड़ा भी समझ में आया तो भी अच्छा है, 10%, क्योंकि बाकी का और समझ में आएगा जैसे जैसे एक एक लाइन आप पढ़ोगे ना तो और क्लियर होगा। अभी मुझे कोई भी एक बोलो कि 6th हाउस पे किसके चार्ट में 6th हाउस पे हिट दे रहा है कोई भी प्लेनेट, कोई भी बोलो। किसी के भी चार्ट में 6th हाउस को हिट नहीं दे रहा है कोई? हाँ, 6th में मेरा राहु हिट कर रहा है, राहु 90 डिग्री का हिट कर रहा है। राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा है 3rd में। तो वो 6th को हिट कर रहा है। हाँ, 90 डिग्री। अभी राहु कहाँ बैठा है बोलो? 3rd हाउस में, मरकरी। और 3rd हाउस में राशि कौन सी है? मरकरी की। कौन सी? वर्गो राशि। वर्गो। तो पेट के आसपास कुछ हुआ है आपको, बीमारी हुई है पेट से आसपास? एसिडिटी। एसिडिटी? अल्सर है ना मेरे पेट में। हाँ, अल्सर है, ठीक है। और राहु अल्सर का कारक है, हमने देखा था डिजीज में।
अभी देखो यहाँ पे ये जो प्लैनेट्स है ना, ये अभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, नहीं तो जो जो है ना सर के ऊपर से निकल जाएगा। और आपको नहीं सिर्फ ये दिखाता हम हूँ मैं, राहु केतु के हिट गिनेंगे ना ये डिजीज के 100% गिरेंगे, 100% लेंगे, कोई ले ना ले, हमको लेना है। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे राहु है, यहाँ पे राहु से रिलेटेड डिजीज है। क्या यहाँ पे आपको अल्सर दिख रहा है? यस राहु क्या दे सकता है? इन्फेक्शन होगा सर। अल्सर, इन्फेक्शन, जो जो भी दिख रहा है ना, ये दे सकता है ये। ठीक है, एंजाइटी भी दे सकता है ये। आपको अटेंशन की भी प्रॉब्लम 101% होगी। हाँ मतलब एक चीज पे ज्यादा देर आप फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। डाइवर्ट होगा ही होगा, थोड़ा सा ये किया फिर वो किया फिर जंप करता रहेगा माइंड। उसको अटेंशन डेफिसिट और डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब इतना बड़ा बीमारी नहीं है, पर इन शॉर्ट ये है कि ऐसा एक काम पे फोकस नहीं कर सकते ज्यादा देर। ठीक है, तो यहाँ पे राहु जो है, हमने क्या बोला था कि प्लेनेट से रिलेटेड बीमारी होगी। क्लियर है? यहाँ पे अल्सर पकड़ में आया। यस अभी राहु बैठा किस राशि में? वर्गो वर्गो राशि में। ठीक है, अभी ये जो है हमारा बॉडी पार्ट्स का चार्ट है। वर्गो देखो कहाँ पे आ रहा है? नेवल के पेट का नाभि के ऊपर। बराबर, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्गो। वर्गो के बॉडी पार्ट्स क्या क्या है? स्टमक एरिया आ गया। स्टमक एरिया में अल्सर के कारण बीमारी हुई। मेरी बीमारी तो परफेक्ट मैच हुई। और ये हर एक की मैच होना है ये, और आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा टाइम नहीं। हमारा टाइम तो पता नहीं था ना कि सही है कि नहीं है ऐसा। यस यस यस, अभी आपको पता था कि राहु अल्सर दे रहा था आपको? नहीं मुझे लगा था कि मार्स की चौथी दृष्टि आ रही है इसीलिए हाँ, मुझे अल्सर की ऐसा यस, मुझे मैंने तो ऐसे डिस्कस किया। अभी आपको लगा बराबर मार्स की वजह से अल्सर हो रहा है। करेक्ट? अभी आप मार्स की रेमेडी कर रहे हो, आपने साल भर भी रेमेडी की तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि बीमारी राहु दे रहा है। कि बीमारी जो कौन दे रहा है? राहु राहु दे रहा है, मार्स का कोई लेना देना नहीं। और यहीं पे 99% एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं डायग्नोस करने में। तो हमको डायग्नोस, अभी हमने किसी ने, जैसे आपने बोला वैसे भी किसी ने और ने सोच लिया भाई मंगल ही दे रहा है, उसने मंगल का डोनेशन दे दिया और बेचारा 3 साल से लगा है, कुछ फर्क ही नहीं। पर अभी मान लो आपके पास आ गया वो, आपने राहु का हिट निकाल लिया, विद इन 3 to 4 डेज में उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर है? हमने देखा था जैसे 1, 6, 8, 12 हाउसेस पर अगर कोई प्लैनेट 90 या 180 का हिट देता है तो उस प्लैनेट के ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होगी। क्लियर है? तो आपका राहु जो है वो 6th हाउस पे 90 डिग्री का हिट दे रहा था। राहु जो है वो अल्सर का कारक है। राहु जो है वो बैठा वर्गो राशि में, स्टमक वाले एरिया में अल्सर के कारण बीमारी हो गई। अभी आपको डोनेशन नहीं कराना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हिट निकालना है। आप 100% पिन पॉइंट करके बोल सकते हो कि भाई हिट्स के कारण है, किस कारण बीमारी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको बार बार धीरे धीरे देखना, नोट्स निकालना। बिना नोट्स निकाले आप इसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है? और किसी अभी अगले इसमें हम देखेंगे कि भाई कौन सा प्लैनेट कौन सी डिजीज देता है। ठीक है? और वो कंप्लेंट क्या क्या करेगा। ठीक है? 6th हाउस में मतलब अपना ये प्लेनेट भी दिखेगी, सपोज वीनस बैठा हुआ और सन हिट दे रहा हो। यस, वीनस अगर बैठा हो हाँ और अगर Venus पे सन hit किया था। वीनस पे, मान लो वीनस 6th हाउस पे बैठा है हाँ करेक्ट। और उसको सन hit उसको हिट देंगे। दे रहा है, तो वीनस की बीमारी नहीं होगी आपको, हाँ सन की सन होगी। से रिलेटेड बीमारी होगी। यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। जो प्लैनेट हिट देगा उस प्लैनेट के ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होगी, हिट खाने वाले को नहीं मिलेगी। हम क्या जो सोचते हैं planet- भाई जो पीट रहा है ना उसको उससे रिलेटेड बीमारी होगी, पर ऐसा नहीं है। तो पिटाई कर जो रहा है। जो जो पिटाई घाव कर दे रहा रहा है है ना उसी की उसी बीमारी उसी को मार पड़ रही है। और बॉडी पार्ट वो रांची होगी। राशि बताएगी हमको। ओके तो सन अगर हिट कर रहा है वीनस को तो कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड बीमारी होगी, जैसे एसिडिटी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है? जो जो भी अभी यहाँ पे हमने सन से रिलेटेड जो बीमारी है यहाँ पे, ये वाली डिजीज के इशू हो गया। कभी कभी सर दर्द करना, हार्ट वाले, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है? रात में नींद ना आना, बाल जल्दी झड़ जाना। ठीक है? तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसको रेमेडी दे सकते हो आप। समझ में आया आपको? यस तो हमको हिट मारने वाले प्लेनेट से देखना है कौन मार रहा है, खाने वालों को छोड़ दो।
तो हमको क्या क्या देखना है कि 1 6 8 12 हाउसेस पर कौन कौन प्लेनेट हिट दे रहा है, ठीक है, इनके। एक क्वेश्चन, हाँ, अगर मून 8 हाउस को हिट कर रहा है तो माइंड के रिलेटेड पेन आएंगे ऐसे? मून जो है वो 8th हाउस का हिट दे रहा है। कौन सा 8 हिट दे हाउस रहा को है? हिट दे रहा 80 या 90 90 का, ठीक है। 90 डिग्री, मून की जो राशि है, मून कहाँ का मतलब किस हाउस का हाउस लॉर्ड है? 4th हाउस का, 4th हाउस। 4th हाउस में राशि कौन सी है? लिब्रा। लिब्रा, यानी तुला राशि, यस। ठीक है। तो वो पार्ट्स में, वो जो पार्ट है ना तुला राशि का, उससे रिलेटेड बीमारी होगी। अभी मून जो है, हम देखते कि भाई मून के जो ऑर्गन्स है वो कौन से है। यहाँ पे मून है तो ओवरीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्रेस्ट, नहीं सॉरी, राशि जो बोला ना आपने, तो वहां पे ओवरीज ही आती है। यस यस ब्रेस्ट ऊपर आती है, इसलिए ब्रेस्ट को हम मतलब काउंट नहीं करेंगे। यूट्रस भी आता है वहां पे। देखो मेरा कितना मैच हो रहा है। अभी विनस का नक्षत्र लॉर्ड मून था मेरा, वो 8th हाउस पे 90 डिग्री का हिट दे रहा था। यस तो यस मेरा एक ही ऑपरेशन होने वाला था यूट्रस का। यस शुरू ऑपरेशन में पता चला कि ओवरीज में एक पानी की वो गांठ बोलते हैं ना, सिस्ट ऐसी है, यस यस तो ओवरीज भी रिमूव करनी पड़ी। यस। तो आपको रिलेट हुआ? हाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मेरा रिलेट हो तो मुझे पता चले, मतलब एग्जांपल भी चाहिए ना साथ में। अरे हम ये रिलेट 100 नहीं 200% करेगा। हाँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, अभी मान लो नहीं, कोई, अभी तक मुझे क्या, मतलब अभी तक हमने जो सीखा ना, उसमें मुझे ऐसा था कि मेरा मून 8th हाउस को हिट कर रहा है, तो क्या मुझे 8th हाउस यानी पेन, तो मेंटली पेन आ जाता है ना, वो प्रेशर कभी कभी हम ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो मैं अब तक उनके साथ रिलेट कर रही थी, ये नहीं पता था मुझे। वो भी आप जो रिलेट कर रहे थे वो भी बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो क्या देता है, इंसोमिनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये वो भी देगा। प्लस 8th हाउस हमारा सर्जरी का भी है, तो कहीं ना कहीं इनसे, इनके कारण, सर्जरी हो। क्लियर है। यस, परफेक्ट। अब ये अगर हिट आप पहले निकाल देते तो हो सकता था आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पहले ही। क्लियर है। यहाँ पे देखिए अभी पर्सन क्या कंप्लेंट करेगा। यहाँ पे आपने जो पॉइंट बोला ना, अगर ये प्लैनेट्स, ये यानी कौन सा, मून 1 6 8 12 पे हिट करे तो इनसे रिलेटेड डिजीज होगी। तो हमारा जो मून है वो 8th हाउस पे हिट कर रहा था, तो आपके केस में कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये फाइब्रॉइड्स दिए ना, कभी कभी उदास भी लगता है। मून जब मेरा और 4th हाउस में आता है ना, तब ज्यादा उदास लगता है, वो भी मैंने नोट किया। और व्यक्ति क्या कंप्लेंट ट्रांजिट करेगा? नहीं, मैं ट्रांजिट चेक करूँ ना, तो 4th हाउस में जब भी मून आए ना, वो 2 दिन तो मेरे अच्छे नहीं जाते बिना कारण। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आपने जो हिट है ना उसको बैलेंस नहीं किया। हाँ, ट्रांजिट वांजिट छोड़ दो, अगर हिट बैलेंस किया ना तो ट्रांजिट भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है व्यक्ति, मेरा मन अचानक से डिप्रेस होता है और अचानक से अच्छा भी लगने लगता है। तो ये व्यक्ति परसों आपके पास रो रही थी ना मैं। आप रिलेट कर पा रही हो। और आज आज बोल रहा है व्यक्ति, मेरा चेहरा देख लो, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मून को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे ये प्रॉब्लम देता ही रहेगा। नहीं, मुझे परमानेंट टैटू करवाना पड़ेगा मेरे नी पे एरिया में। करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नहीं तो ये कुछ ना कुछ जब भी आएगा, जब भी एक्टिवेट होगा, प्रत्यंतर दशा में आया, अंतरदशा में आया, प्रॉब्लम देगा ही देगा। अभी आप खाली मून का डोनेशन करो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको हिट भी निकालना होगा। और बहुत ये कहीं पे भी आपको मिलेगा ही नहीं, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी आपको पिन पॉइंट आपका जो कारण है वो मिल गया। एक बात बोलूं, ये टैटू हम जो करवाते हैं ना, परमानेंट टैटू, तो वो मून का टैटू तो व्हाइट कलर से ही फील कराना पड़ता है ना उनको? देखो मेरा तो जहां तक मानना है, वो टैटू का तो मैंने कभी मतलब ये नहीं किया कभी उसका यूज, पर मैं तो जनरली कलर से यूज करता हूँ। सबसे पहले वहां पे व्हाइट कलर का 1 महीने तक वो यूज करना। मून ड्रॉ करो यस, कलर से। जो भी हो, व्हाइट स्केच पेन से हो, मार्कर से हो, जो भी हो वो करो। 1 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आए तभी जाके हमको परमानेंट करना है। नहीं तो पता चला और प्रॉब्लम हो गई और बाद में आप टैटू भी निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो एक होता है ना, पायलट प्रोजेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, तो पहले टेस्ट करना है हमको, और करते हैं ना पहले वो टेस्ट करने को देते हैं सब्जी, तो पहले टेस्ट करना है भाई अच्छी बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो पहले देखना है भाई ये हमने रेमेडी की, अब इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। नहीं, हमने वो जेनिस को दिया था ना गले में, सैटर्न को प्लेस करवाया था गले में, वो ब्लैक धागा। हाँ हाँ, तो अभी वो बोलता है कि मैं ना गले के पीछे के भाग में वो इन्फिनिटी 8 का आता है टैटू, इन्फिनिटी टैटू,
वो करवा लूं, यानी कि सेटन प्लेस हो जाएगा हमेशा के लिए। सीधा सीधा सैटर्न ही लिख दो ना, नहीं, सबसे बढ़िया। सेटन इंफिनिटी थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, इंफिनिटी 8। हाँ, उसको बोलो सबसे पहले टेम्पररी टैटू करा ले, होता है ना उसने तो वो। कितने टाइम पे से ये कर ही रहा है ना, रेमेडीजम वो वीजा के लिए कर रहे थे ना उसका। होगा ना, वीजा मिल गया ना, हाँ, आज वीजा मिल गया है, तो अब वो बोला तो मैं तो टैटू करवा उसको लूंगा। बोलो फीस दे दो हमारी। नहीं देगा ना, उसकी सैलरी से देगा। ठीक है ना, तो बोलना भैया बहुत आपने प्लेनेट से छीन करके लाया है वीजा। सीरियसली। हाँ तो आप क्या करना, टेम्पररी टैटू निकालना, होता है टेम्पररी वाला, और हाँ, जब आपको अच्छे मैंने- रिजल्ट आए ना तो परमानेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बढ़िया ही वो। तो अभी आपको क्लियर हो रहा है। यस यस। तो ये जो वीडियो है ना, सारे लोग ये देखते देखते इसके नोट्स निकालना, पॉज करके नोट्स निकालना। भले यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे सब दिया है, पर फिर भी आप नोट्स निकालना आपके खुद के। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं निकालोगे ना, आपको क्लियर नहीं होगा, आपके माइंड में नहीं जाएगा। यहाँ पे तो मैंने दिया ही है, बहुत सारे लोग इसके स्क्रीनशॉट लगा के मार देंगे, उनको कुछ नहीं आने वाला। ये आपको लिखना पड़ेगा ये, और ये लिखते लिखते समझना पड़ेगा ये पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तब जाके आपकी राइटें लगेगी सारी दिमाग की। क्लियर है? अभी किसी के कोई डाउट्स तो नहीं ना इसमें? नहीं। अगर होगे तो बाद में ग्रुप पर डाल देना इससे रिलेटेड, ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है, चलो चलो, गुड नाइट फिर सब लोगों को। चलो बाय, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।